शहर के ऐतिहासिक धरोहर घंटाघर के पास लिखे गए शिलालेख के आगे स्थानीय दुकानदारों के द्वारा जूते सजा दिए गए। हालांकि दुकानदार इस बात से अनजान रहे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, परंतु ये गलती नौजवानों के जानकारी को या नॉलेज को कम करती जा रही थी। इस पर आज जीवीसी अपडेट की टीम ने खबर कर नगर निगम को सूचना दी। नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर संदीप तिवारी ने खबर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने तहबाजारी टीम को मौके पर भेजा। खबर चलाने तक नगर निगम की टीम अपना काम कर चुकी थी और वहां से जूते हटा दिए गए थे। बताते चले कि नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर संदीप तिवारी की ओर से यह आश्वासन भी मीडिया के साथियों को दिया गया है कि जल्द ही उस पत्थर पर काली पेंटिंग कराकर, यानी कि उसको और सुंदर ढंग से उकेरित कर पढ़ने लायक बनाया जाएगा और उस पर लगे जो इलीगल फ्लैक्स वगैरह हैं उसे भी हटा करके इसके सौंदर्य को और बढ़ाया जाएगा। जीवीसी अपडेट के लिए होशियारपुर से मुस्कान सिंह और पवन कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। आज जीवीसी की टीम घंटाघर के पास खड़ी है और जो होशियारपुर के वासी है उन्हें पता होगा कि ये जो घंटाघर है वो होशियारपुर का एक स्पेशल स्पॉट माना जाता है। ये यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी घूमने आते हैं और एक तरह से अगर कहा जाए कि जो घंटाघर है इसी करके जो होशियारपुर है वो फेमस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाल ईंटों से बना हुआ ये घंटाघर देखने में कितना सुंदर लगता है। और इसके साथ ही आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। वो बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जैसा कि आप नज़र मारेंगे तो आपको उस दीवार पर, संगमरमर की दीवार पे उर्दू में लिखा हुआ दिखाई देगा और उसके नीचे लिखा है स्थान ते कूड़ा सुटना सख्त मना है। और जिसको उर्दू में नहीं पढ़ा जाएगा उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में भी लिखा हुआ है। लेकिन क्या आपको वो पढ़ने में आ रहा है? क्योंकि मुझे तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है शॉप के करके जूते रखे हुए हैं, जिस करके जो लिखा हुआ है वो छुप गया है। दुकानदार जो अपनी दुकान को चमकाने के चक्कर में जो होशियारपुर का इतिहास है उसे धूमिल करने पे लगे हुए हैं। और इसके साथ ही आपको दिखाऊं कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है, वहाँ पर कभी कभी कूड़ा रहता है। और अगर होशियारपुर में घंटाघर के इतिहास की बात करें तो जो ये घंटाघर है वो 1680 में बनाया गया था और इसको बनाने का महत्व ये था कि जो ये होशियारपुर का मेन स्पॉट माना जाता है और ये होशियारपुर में घंटाघर के करके जो होशियारपुर है वो फेमस है। इसके साथ ही जब आज़ादी से पहले ये घंटाघर है, यहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे और ये समारोह मनाया जाता था। यहाँ पे ये लोगों के इकट्ठे होने का स्पॉट माना जाता था। और इसके साथ ही जो ये घंटाघर है वो ब्रिटिश शासन का प्रतीक है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो जो दुकानदार है, दुकानदारी के चक्कर में जो होशियारपुर है, जो होशियारपुर का इतिहास है उसे धूमिल करने पे लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संगमरमर की दीवार पे साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे जूते की रेड़ी लगी है, जो जूते का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, उसके करके जो लिखाई है वो साफ तरह से छुप गई है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। उसके ऊपर आप देख सकते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो आइए इस बारे में हम जो कमिश्नर है उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि प्रशासन सो रहा है, क्या प्रशासन को फ़र्क नहीं कि होशियारपुर के जो इतिहास है वो धूमिल हो रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। और अगर बात करें जो घंटाघर की जो सुइयाँ हैं उसकी मजबूती की, तो आपको क्या लगता है? ऐसे देखने में लग रहा होगा कि अगर इस पर कोई पंछी बैठ जाता है या फिर कुछ हो जाता है, अगर तेज़ हवा चलती है तो जो ये सुइयाँ हैं वो टूट जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको बता दें कि जो ये घंटाघर की सुइयाँ हैं वो 15 किलो से भी ज़्यादा तक का भार उठा सकती हैं और ये अपना, अगर इनका समय आगे पीछे भी हो जाता है तो इन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनका समय ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। और ये लाल इमारत से बनी बिल्डिंग इतनी सुंदर लगती है देखने में। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये होशियारपुर के बीच में स्थित है और ये टूरिज़्म स्पॉट है जिस करके होशियारपुर फेमस है। अगर आप कभी होशियारपुर आते हैं और आप घंटाघर नहीं घूमते हैं तो आपने कुछ भी नहीं घूमा। दूर दूर से पर्यटक यहाँ पे आते हैं घंटाघर घूमने के लिए, लेकिन अगर अब देखा जाए तो जो यहाँ के दुकानदार हैं वो अपनी दुकानदारी चमकाने के चक्कर में इतने लीन हो गए हैं कि जो होशियारपुर का इतिहास है, जो यहाँ का प्राचीन स्थल है, आज़ादी से पहले का बना हुआ है, उसे धूमिल कर रहे हैं, उसकी छवि धुंधली कर रहे हैं। तो इस बारे में हम कमिश्नर से बात करेंगे और देखते हैं उनकी राय क्या है। क्या प्रशासन सो रही है? क्या प्रशासन को दिख नहीं रहा कि जो होशियारपुर का इतिहास है वो धूमिल हो रहा है? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जीवीसी अपडेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर जो होशियारपुर का इतिहास है जिस करके होशियारपुर फेमस है, मतलब होशियारपुर का घंटाघर,
वहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे तो जिस संगमरमर की दीवार पर होशियारपुर का इतिहास लिखा हुआ है, उस घंटाघर का इतिहास लिखा हुआ है, वहाँ पर कुछ शॉप वाले हैं, कुछ दुकानदार हैं जो अपनी दुकानें लगाकर अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में होशियारपुर का इतिहास धूमिल कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से आपने जो मेरे को वीडियो दिखाया उसको देख के हमारी जो तैबजारी वाली टीम है, मैंने ऑलरेडी उनको आपके सामने ही इंस्ट्रक्शन दे दिया कि उसको जाके साफ़ करें, उनको क्लियर कराएं और उस जो भी दुकानदार वहाँ अपना सामान फड़ी वगैरह लगा के बैठे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करके आएँ, ताकि जो बाहर से लोग आते हैं उनको उस एरिए की, इस शहर की जानकारी मिल सके। तो आपका धन्यवाद। इसके साथ ही सर, अगर आप जहाँ पे दीवार पे इतिहास लिखा है उसके सामने देखेंगे, वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है, लेकिन अगर आप कभी जाकर देखेंगे तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम कूड़ा रहता ही है। वो क्या होते हैं कि जो दुकानदार या पास से कोई गुजरता है ना, वो खाली जगह देख के, आम लोगों को ये एक आदत है कि वो ऐसी जगह में फेंकना अपनी शान समझते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी शहरवासियों से और दुकानदारों से खासकर ये अपील करूँगा कि निगम की सफाई कर्मी सुबह शाम आते हैं, आप प्रॉपर जगह पे कूड़ा डालें और अलग अलग करके डालें, गीला और सूखा अलग अलग। आगे से सर ऐसे केसेस ना हो, आगे से जो हमारा होशियारपुर का इतिहास है उसे धूमिल ना हो, इसके लिए आपकी तरफ से कोई कड़े कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, अगर ऐसे फिर से आएगा तो उसका चालान काटा जाएगा और हमारी टीम्स को भी हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो रेगुलरली विजिट करें।